दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। सबकी भलाई के लिए मुझे संध्या को भूलना ही होगा। हाँ, यही ठीक होगा। उसके बाद रूपम अपने घर चला आता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। रूपम की ट्रीटमेंट की वजह से संध्या धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अचानक एक दिन संध्या को पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। वो एक पल के लिए खुश हो जाती है, लेकिन अगले पल वो अपनी बीमारी को लेकर दुखी हो जाती है। वो तुरंत आकर हॉस्पिटल में रूपम को मिलती है। संध्या, क्या हुआ? तुम अचानक से यहाँ कैसे? आज तो तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। रूपम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो संध्या। रूपम जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। राजीव बाप बनने वाला है और इतनी खुशी की खबर उसने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। बहुत छुपा रुस्तम है वो। नहीं रूपम जी, राजीव जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे आज ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सबसे पहले ये बात आपको बताई है। मैं आपसे तसल्ली करना चाहती हूँ कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी होने वाले बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है ना? संध्या, तुम डरो मत। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो पूरी तरह से स्वस्थ ही रहेगा। इनफैक्ट उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से तुम बहुत जल्दी ठीक भी हो सकती हो। इसलिए तुम अपने प्रेगनेंसी को लेकर डरो मत। खुश होकर ये बात राजीव और सबको बताओ। देखना, ये बात सुनकर राजीव बहुत खुश हो जाएगा। थैंक यू रूपम जी, आपने मेरा टेंशन ही खत्म कर दिया। और एक बात संध्या, तुम मुझे हमेशा रूपम जी कहकर क्यों बुलाते हो? मैं राजीव का दोस्त, इस नाते तुम्हारी भी दोस्त हुई ना। प्लीज तुम मुझे रूपम जी बोलकर मत बुलाओ, सिर्फ रूपम कहकर बुलाओ। ठीक है रूपम, मैं आती हूँ। उसके बाद संध्या वहाँ से चली जाती है। वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में राजीव को कहती है। राजीव ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाता है। संध्या और राजीव की एक बेटा पैदा होता है। सब बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे के का नाम ऋषि रखते हैं। तब राजीव की बहन रिया उसे फोन करती है। कंग्रेचुलेशन भैया, बेटा होने की खुशी में आपको और संध्या भाभी को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू रिया। तेरी एग्जाम कब खत्म हो रही है? तो हॉस्टल से कब घर आ रही है? कल ही मेरा एग्जाम खत्म हो रहा है भैया। मैं अगले हफ्ते घर आ रही हूँ। जब मैं घर आऊंगी, मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज साथ में लेकर आऊंगी। आप सब मेरे सरप्राइज देकर चौंक जाओगे। तू बस जल्दी घर आ जा। तुझे सालों हो गए देखा नहीं है। अब तो सब तुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। हाँ भैया, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। मैं भी आप सबसे मिलना चाहती हूँ। इस बार जब मैं घर आऊंगी तो फिर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा भैया, मैं अब फोन रखती हूँ। माँ, पापा और संध्या भाभी को मेरा नमस्ते कहना। बाय। ठीक है, कह दूंगा। अपना ख्याल रखना। बाय। माँ, रिया का फोन आया था। वो अगले हफ्ते घर आ रही है। घर आएगी बोलकर वो मुझे 3 साल से बोल रही है, लेकिन वो आती ही नहीं है। नहीं माँ, इस बार वो बोल रही है कि वो घर जरूर आएगी और साथ में कुछ सरप्राइज भी लेकर आएगी। सरप्राइज को छोड़ बेटा, बस रिया घर आ जाए। सुन राजीव, इस बार अगर वो घर आएगी तब तू उससे शादी की बात करना। रिया की अब शादी की उम्र हो चुकी है बेटा। हमें उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हो माँ। रिया को पहले घर आने दो, मैं उससे बात करूँगा। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक हफ्ते के बाद रिया अपने घर आती है। रिया को देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि रिया किसी से शादी करके आई थी। ये क्या रिया, हमें बिना बताए तू शादी करके आ गई? माँ, ये विक्की है। उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। हम दोनों पिछले 4 सालों से रिलेशन में थे, इसलिए आज ही हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। तुमने एक बार हमें बताने की जरूरी नहीं समझा? हम सब तेरे लिए मर गए थे क्या? उस दिन तुम मुझे फोन में ये सरप्राइज देने की बात कर रही थी। बोल, चुप क्यों है? भैया, विक्की के बारे में आप लोगों को बताने के लिए मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोगों को विक्की के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी यकीन कीजिए भैया, विक्की बहुत अच्छा लड़का है। शादी करने से पहले तुझे एक बार हमसे बात करनी थी रिया।
पता है माँ पापा तेरी शादी को लेकर कितने सपने देख रहे थे। तू हमारी खानदान की एक लौती बेटी है। पापा तेरी शादी बड़े धूमधाम से करवाते, लेकिन तुमने हमें बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। ये तुमने ठीक नहीं किया रिया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माँ। आप लोगों को अगर हमारा रिश्ता स्वीकार करना मंजूर नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चलो विकी। रुक जाओ रिया, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। कितने सालों के बाद तू इस घर में आई है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तू और विकी हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। आप दोनों रिया को माफ कर दीजिए और उसकी और विकी के रिश्ते को स्वीकृति देकर उन्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है रंजीता, अगर तू चाहती है कि ये दोनों यहाँ रहे तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। रिया खुद अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन उसकी शादी का रिसेप्शन पार्टी में बहुत धूमधाम से दूंगा। जाओ रंजीता, अपनी बेटी और दामाद का स्वागत करो। ऐसे संध्या बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। पापा, वो ऋषि को लेकर गार्डन में गई है। उसके बाद रंजीता अपनी बेटी और दामाद का स्वागत करती है। कुछ समय के बाद संध्या गार्डन से वापस घर आती है। वो विकी को देखकर हैरान हो जाती है। ये तो वही लड़का है जो कुछ महीने पहले उसकी बाइक से माँ को टक्कर मारा था और मेरे साथ भी बदतमीज से बात कर रहा था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे उससे पूछना होगा। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? तब रिया वहाँ आ जाती है। संध्या भाभी, आप आ गई। रिया तुम? रिया आकर संध्या को गले लगाती है। आप कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भाभी, इनसे मिलो, ये विकी है, मेरी हस्बैंड। आज ही मंदिर में हमारी शादी हुई है। ये बात सुनकर संध्या चौंक जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं रिया, बस ऐसे ही। कि इनसे मिलो, ये मेरी इकलौती भाभी संध्या है, राजीव भैया की पत्नी। संध्या से मिलकर विकी भी हैरान होता है। ऋषि बेटा, आ जाओ, बुआ के पास आ जाओ बेटा। भाभी, ऋषि को मैं अपनी रूम में लेकर जाती हूँ, उसके साथ खेलना है मुझे। ठीक है रिया। रिया जाने के बाद संध्या और विकी गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।